चलिए देखिए आप लोग कौन सा चैप्टर चल रहा है, एपी चल रहा है ना। एपी का कौन सा एक्सरसाइज है, चैप्टर है एपी। एपी में कौन सा एक्सरसाइज है, 5.2। कितना पढ़ा रहे हैं, 5.2। तो चलिए आप लोग सभी लोग किताब निकालिए, 5.2 एक्सरसाइज निकालिए आप लोग सभी। निकाल दिए, देखिए क्वेश्चन 5.2। कितना प्रश्न हम करा दिए हैं बताइए आप लोग, 5 प्रश्न हो गया है ना। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्या एपी, देखो लिखा है क्या, आप लोग सब समझिए इधर, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद आइए -150 है। क्या इस तरह का हम क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं, लिखा है क्या, छोटा छोटा प्रश्न है तो इसको हम लिख देते हैं। एपी 11 है, 8, 5, 2 डॉट डॉट का पद का एक पद -150 है, यानी -150 जो है क्या इसका पद है। यदि हम n का मान निकाल दें, अगर पूर्णांक में n का मान आएगा तो कहेंगे यह क्या 150 एपी का पद है। अगर हम n का मान निकालें और n का मान पूर्णांक में नहीं आया तो कहेंगे -150 इस एपी का पद नहीं है। समझ में है ना। तो बताइए एक पद कितना, इसका मतलब ये अंतिम पद है, किसका मान है, an का मान है। देखिए हाल an का मान ऐसे लिख लेना चाहिए, इसे लिखने से क्या होता है ना, पकड़ में आता है कि हमको कौन सा सूत्र लगाना है। तो an का मान हमारा कितना हो जाएगा, -150 हो जाएगा। a का मान कितना होगा, a का मान का मतलब प्रथम पद कितना होगा, 11 हो जाएगा। सही है, बोलिए। अब डी बताए हैं तुम लोगों, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, डी का मान निकालता है। डी का मतलब होता है सर्व अंतर होता है, तो सर्व अंतर का मान कितना हो जाएगा, 8 - 11। 8 में से तो 11 घटेगा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह रख कर 11 में से 8 घटा लीजिए, ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। ये तो लिखिए। अब बताइए 3 को पद मिल गया ना, एगो n मिला, एगो a मिला, एक b मिला। इन तीनों में से सूत्र किसका जानते हैं, an का जानते हैं। किसका सूत्र जानते हैं, an का जानते हैं। थोड़ा स्लोली बोलिए आप लोग, किसका जानते हैं, an का। तो लिखेंगे क्या, an बराबर सूत्र होता है a + n - 1 d होता है। जो मान है इसका उस सभी मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे। an का मान है हमको -150 रख देंगे, -150। a का मान कितना है, 11 रख देंगे, प्लस n का मान मालूम है, इसमें नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, n - 1। d का मान मालूम है हमको कितना, -3 है तो -3 रख देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। लिख देंगे क्या, -150 माइनस, फिर लिखेंगे प्लस, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 में इससे गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ये अब किसको गुणा करेंगे, माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। अब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। सही है, बताइए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे तो 150 ये कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। अब देखिए माइनस, ये प्लस में था ना,
बोलिए ये प्लस में था, इधर ला देंगे इसको, तो प्लस में था इधर आएगा तो क्या होगा -3 बराबर इधर कितना बचेगा -3। अब बताइए आप लोग ये भी माइनस में ये भी माइनस जोड़ देंगे तो 100 कितना हो गया 64 हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे -3, ये माइनस का हो गया काट देंगे तो n का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा n बराबर मिलेगा 164 बटा में बोलिए 3। इसको काटाइए 3 5 15 नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा तो लिखेंगे n का मान क्या पूर्णांक में आया, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 आया, भिन्न में आ गया। अगर n का मान भिन्न में आ जाए तो समझ लेना 150 जो है इसका कोई पद नहीं है। समझ में आती है? बताइए आप लोग। अब हम कहेंगे देखिए अगर हम n का मान निकाले हैं, यहाँ पर पूर्णांक में ही आया तो भिन्न में आया। अगर पूर्णांक में आता तो हम कह देते, मान लेते यहाँ पर 10 आ जाता तो हम बोल देते हैं यानी 15 आता तो बोलते हैं 15वां पद क्या होगा -150। लेकिन ये पूर्णांक में आया तो कौन हम पद बता सकते हैं? नहीं बता सकते, इसलिए कहेंगे -150 जो है इसका एपी कोई पद नहीं है। लिख देंगे क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, क्या है पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है। समझ में आ गया जी? चलिए आप लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब कोई अपना किताब देखिए। किताब है ना, किताब देखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बार बार बोल रहे हैं किताब आप लोग लेकर आइए, किताब खोल कर बैठिए आप लोग। देखिए 7 नंबर में लिखा है जैसे कहेगा, देखो अपने मन से ध्यान सुनो, अपने मन से हमको कुछ नहीं करना है, अपने मन से पढ़ा और पढ़ना। गर्मी लगे बस 1 घंटा तक गर्मी लगेगा, उसके बाद फिर ठंडा लगेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आवाज जो है ना क्लियर नहीं आता है, माइक हम लोग को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब आएगा माइक स्ट्रॉन्ग तो पंखा सब चलेगा। देखिए 7 नंबर, देखो अपने मन से हमको कुछ नहीं करना है, जैसे प्रश्न बोलेगा उसी के अनुसार चलना है, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न कहते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते हैं लिखते चलेंगे, ठीक। देखिए 7 नंबर, एपी का 31वां पद ज्ञात करे। 31वां पद का मतलब A31 बराबर वाट, यानी हमको 31वां पद निकालना है। ये बताइए आप लोग, कोई पद निकालने के लिए किसका मान जरूरी होता है? A और D का। तो अगर हमको A और D मिल जाता तो 31वां पद हम लोग निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो 31वां पद याद कीजिए, यानी A31 का मान वाट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 11वां पद कितना है? 38 है। 11वां पद का मतलब A11 का मान हमको दिया है कितना? 38 दिया। आगे बढ़ेंगे, 16वां पद कितना है? 73 है। तो 16वां पद का मतलब होगा A16 बराबर कितना लिखेंगे? 73 लिखेंगे। दो कितना लिखेंगे? 73 लिखेंगे। सही है, बोलिए। अब हम जानते हैं A11 का सूत्र जानते हैं, A16 का सूत्र बनाना भी हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर A11 का हम सूत्र क्या लिखेंगे? A प्लस 10D, यानी 11 है यहाँ पर, एक कम करके लिखेंगे कितना होगा? 10 और D लगाए। समझ में है ना? पहला क्लास में ये सब बता चुके हैं आप लोग। देखिए 11 का मान दिया है, A11 का मान कितना है? 38। A का मान मालूम है इसमें कहीं? नहीं मालूम है, उतार लेंगे। D का मान मालूम है कहीं? क्योंकि हमको A और D निकालना है तो मान देगा कहाँ से, इसलिए सब उतार लेंगे। ये समीकरण बनेगा 1। यहाँ तक किसी को समस्या है? सब वहां पर देखो, नाखून मत देखो। अब देखिए यहाँ पर A16 का सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस 16 है तो कम करके लिखेंगे 15D हो जाएगा। बताइए A16 का मान कितना रखेंगे? 73। इसको उतार लेंगे, A प्लस 15D, समीकरण 2। अब बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2
दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम पढ़ाए हैं कैसे बनता है। किसी एक का पद क्या करते हैं हम लोग? बराबर करते हैं। तो उतारिए, जगह तो है नहीं, हम बताएं आगे। कॉपी को जमा किया है? बैठे रहो यहाँ, बैठो रहो तुम। जैसे हल्ला होगा थोड़ा ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी उठाइए। इस प्रश्न में किसी को समस्या है? नेहा तुम कहाँ नहीं आ रही थी? आज से लग रहा है कि सर इसे के समझ में आ रहा है? क्लास तुम बहुत मिस कर रहे हो। जब वीडियो देख रहे हो क्या मिस करते हो? तो कब देखा है? कल वीडियो देखा था? कल नहीं, परसों का? कल टेस्ट में देखो, टेस्ट में नहीं समझ, यही तुम्हारा दिक्कत होता है। अरे नहीं आएगा तो क्या होगा? दो क्वेश्चन आएगा लेकिन टेस्ट में समझ लो। अगर डेली जो लड़का 3-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन याद करता है या 5-5 क्वेश्चन, अभी बहुत समय है, 6 महीना समय है, 6 महीने में अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा आप लोगों को। अब मैथ डेली बना कर लाओ मेरे पास। सब रिटर्न वाला कहाँ रख दिए? चलिए आप लोग देखिए, आगे देखिए। देखिए यहाँ तक तो हम बता चुके हैं। बैठिए, इसके बाद हमको हल करना है। यहाँ पे देखिए हमको हल करना है। ये तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण क्या है? 2 है ना? तो समीकरण 2 को हल करने से पहले हम किसी एक पद को बराबर करते हैं। देख रहे हैं पहले से ये पद क्या है? बराबर है। अब हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे? समीकरण और 2 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो इसके बताने के लिए हम देखें जो पद बराबर है उस पद का चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह बराबर है तो घटाएंगे, अगर चिन्ह जो बराबर है उसका चिन्ह अगर अलग अलग है तो 1 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये नियम बताए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग समीकरण 1 - 2 से, यानी समीकरण 1 को 2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर कितना है?
38 बराबर a प्लस 10 d लिखेंगे। नीचे लिखेंगे कितना 73 बराबर a प्लस 15 d। देखिए अब क्या करेंगे, घटाए हैं तीसरे चिन्ह सबका बदल देंगे। यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब बताओ इसका कोई वैल्यू रहेगा। अब नीचे वाले चिन्ह पर हम लोग हल करेंगे। तो नीचे वाला चिन्ह माइनस में है, ऊपर वाला क्या है प्लस में। माइनस प्लस का घटेगा ना, लेकिन चिन्ह देख रहे हैं नीचे वाला क्या है बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह रख लेंगे। अब बताइए 73 में से 38 घटाना है तो क्या करेंगे, 73 में से इस तरह से 38 घटा देंगे। हासिल देगा 13, 13 में से 8 घटेगा 5 हो जाएगा, ये 6, 6 में से 3 घटेगा 3। यहाँ पर लिखेंगे कितना 5। यहाँ तक तो सही है। बताइए आप लोग, आज देखो a में से 1 घटेगा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बताइए यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर क्या है प्लस। अब हमको प्लस में ही चिन्ह रखना है। हम किससे हल करेंगे, नीचे वाले माइनस से हल करेंगे। तो माइनस हो गया, ऊपर वाला प्लस, ये माइनस ऊपर वाला प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटाएंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का भी बड़ा था, तो माइनस का हम चिन्ह रख लेंगे। तो बताइए 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब बताइए हम d का मान निकालेंगे तो d कहाँ जाएगा, इसके बटा में जाएगा, यानी 35 बटा में क्या लिखेंगे 5। इसको कटा दीजिए, कब बार कटेगा 7 बार। अब यहाँ पर हम कटा सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, दिखा दिए आपको कैसे कटता है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कट रहा है तो कटा दीजिए, 5 से कम 5, 5 7 35 कट गया। इधर d बच गया और इधर क्या बच गया 7। इतना तक सही है, यहाँ तक बोलिए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है, यहाँ पर है ना समीकरण 1। तो 38 का 38 रखिए, a का a रखिए, नहीं मालूम है, 10 का 10 गुणे d का मान निकाल लिए हैं, कितना आया है 7। ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। तो 70 प्लस में था, इधर क्या होगा माइनस, तो 38 माइनस का लिखेंगे 70 बराबर इधर का बचेगा। जब 70 इधर चला जाएगा तो इधर का बचेगा a बचेगा। अब a को सीधा कर लिखेंगे, a बराबर का लिखेंगे 38 में तो 70 तो घटेगा नहीं, अब उल्टा घटा देंगे, माइनस का चिन्ह रखता। 70 में से 38 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 2। ये कितना बचेगा 3, 3 में से 3 घटाइएगा कितना हो गया, 1 का मान 25 आ गया ना। अब बताइए यहाँ तक आप लोग उतार लिए थे ना, ये तो उतर गया था। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। तो हमको a का भी मान मालूम चल गया और d का भी मान मालूम चल गया। निकालना क्या था हमको, 31वां पद निकालना था। तो a 31 का सूत्र हम क्या जानते थे, क्या जानते हैं बताइए, a प्लस 30 d हो जाए। तो a का मान हमको मालूम है, कितना मालूम है -32 रख देंगे, प्लस बोलिए 30 गुणे d का मान कितना है 7 रख देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग -32 प्लस में, अब देखिए गुणा करें 70 के 21, 0 का बच गया ना, तो 0 यहाँ पर लगा दीजिए। अब माइनस है ये प्लस, यानी घटेगा, ये जोड़ेंगे नहीं, जब ये प्लस है ना, यहाँ पर क्या है माइनस है, इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तब घटाने का तरीका देखो, 10 में से 2 घटाएंगे क्या मिलेगा, ये कितना बचेगा 0, हासिल दे देगा तो कितना होगा 10, 10 में से 3 घटेगा 7, ये कितना बचेगा 1। ये तुम्हारा क्या हो गया, देख लीजिए आंसर आया है कि नहीं आया। यहाँ तक किसी को डाउट है बताइए आप लोग, नहीं किसी को डाउट, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आप लोग देखिए 8 नंबर क्वेश्चन सही होगा। देखिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर भी क्वेश्चन जैसे कहेगा हम वैसे ही काम करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे बोलेगा वैसे हम क्या करेंगे लिखते जाएंगे एक डिग्री में। देखिए बोला है 8 नंबर, सबको अपना 8 नंबर प्रश्न देखिए 2.5 का 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है एक एपी में 50 पद है, यानी 50 पद का मतलब संख्या है ना, कौन संख्या है 50 वो संख्या है, यानी हमको मान दे दिया n बराबर 50। यहाँ तक सही है, बोलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद का मतलब क्या होगा 1 3 बराबर कितना है 12। समझ में आ रहा है ना सभी को, आगे बढ़ेंगे।
अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? एन से ना, यानी हमारा एन का मान कितना दिया है? 106 दिया है। आगे बढ़ेंगे, इसका 29वां पद बताइए। 29वां पद का मतलब हुआ ए 29 बराबर क्या है? वाट। यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए हमको एपी में कितने पद है, यहाँ से लेकर कितने पद हो रहा है? 50 है। तो पद का मतलब संख्या ने बता दिया, और संख्या यानी नंबर हमारा कितना है? एन का मान कितना हो जाएगा? आगे लिखा था तीसरा पद 12 है, यानी A3 का मान कितना हो जाएगा? 12। अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? एन से, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा? 106। सही है? बोलिए आप लोग। आगे बढ़े, इसके बाद बोला है इसका 29वां पद बताइए। माने ए 29 बराबर वाट है। वाट का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? वाट। ये वाट का, यानी हमको 29वां पद निकालना है, तो हमको क्या सोचना होगा? किस पर हमको टारगेट रखना होगा? हमको ए और डी पर। ए और डी को हमको टारगेट रखना है। हमको ए और डी क्या करना है? निकालना है। इसके निकालने के लिए हम किसके मदद से? ऊपर वाला जो मान दिया गया है उसी की मदद से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। चलिए, हम तो सूत्र जानते हैं इसका, ये सूत्र जानते हैं, बाकी तो नहीं जानते हैं। चलिए, जिसका हम सूत्र जानते हैं उसे पहले हम इसी का सूत्र लिख लेते हैं। क्या लिखा? या किसी का भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिख रहे हैं 1 3 का सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए आप लोग। A + 2, धीरे धीरे थोड़ा आवाज ठीक। A3 का मान कितना है? 12, तो 12 यहाँ पर रख लेंगे। सही है? ए का ए रहेगा, ए का भी नहीं मालूम है, हमको डी भी नहीं मालूम है, 2D। ये समीकरण बन गया। सही है? बोलिए। अब हम किसका सूत्र लगाएंगे? एन का। तो आप लोग को याद कराए हैं हम। एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस, यानी एन है ना, एन में कम कर देंगे तो एन -1 डी लगा। सही है यहाँ तक? बोलिए आप लोग। ठीक है? समझ में आ रहा जी? लोग नहीं रहा, थोड़ा सा करौट हो जाइए। अगर जाते हैं कहीं नाच देख रहे हैं तो थोड़ा एड करके देखते हैं ना, तो थोड़ा सा कर लीजिए। थोड़ा सा क्या दिक्कत है? उससे भी महत्वपूर्ण ये है, थोड़ा सा मुझे तो क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पे देखिए, तो एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? देखिए 106 रख देंगे। एन का भी मान नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। प्लस एन का मान बताइए, दिया है 50 है, -1। अब यहाँ पर देखिए हम अंक कर रहे हैं, देखते जाइएगा हम कैसे कैसे लिख रहे हैं। ये पहला था, ये दूसरा, अब यहाँ पर लिख रहे हैं। अब बताइए 106 बराबर लिखेंगे कितना? 106 बराबर हो जाएगा, ए का मान नहीं मालूम हमको है, जो का जो लिख लेंगे प्लस। देखिए 50 में से 1 घटाइएगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? बोलिए 49 डी हो जाएगा। सही है? ये समीकरण बन गया तुम्हारा 2 बन गया। तो समीकरण 2 बन गया ना, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया तो बताइए इसको हल करने के लिए देखिए कोई पद बराबर है? तो देख रहे हैं कौन सा पद है? तो हम समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे ना। समीकरण 1 - 2 से इसका इसलिए किए हैं। देखो जो पद बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं ए पद है और यहाँ पर भी ए पद है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और जब दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह भी बराबर है। दोनों बराबर तो है ही, लेकिन चिन्ह भी आपस में बराबर है, इसलिए समीकरण 2 को आपस में क्या करेंगे? घटा। अगर यही अलग अलग चिन्ह रहता है दोनों का तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लिखिए कितना है? 12 बराबर लिखेंगे a + 2d। अब इसके नीचे लिखेंगे समीकरण दूसरा, 106 बराबर लिखेंगे, बोलिए a + 49। ये प्लस है तो क्या लिखेंगे? ये प्लस है तो ये प्लस है तो अब अब हम नीचे वाले चिन्ह से हल करते हैं। तो ये माइनस बड़ा है कि प्लस ऊपर बड़ा है? तो माइनस। 106 में से 12 घटा देंगे। देखिए 106 में से हमको 12 घटाना है, तो 12 इस तरह से घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना मिल गया? 94। एक का हो गया कर देगा।
अब ये माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, तो माइनस बी प्लस का हमको कोई गिनती नहीं करना है, इस माइनस से लेकर हल करना है। तो माइनस ले लो, देखो यहाँ पर 49 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 47 डी। देखो ये माइनस कर दिया, और 47 गुना भी होता है कितना 94, यानी बी का मान हमको कितना मिल गया यहाँ पर, यहाँ तक सही है। अब हम समीकरण 1 से हल करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। समीकरण 1 का मान 12 का 12 रख देंगे बराबर, ए का नहीं मालूम है छोड़ देंगे, सही है बोलिए, प्लस का प्लस लिख देंगे, बी 2 का 2 लिख देंगे, बी का मान हमको मालूम है कितना 2 रख देंगे। अब बताइए ए का 2 2 कितना हो गया 4, ये प्लस में तो 4 इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस कितना लिखेंगे 4 बराबर ए हो जाएगा, सही है बोलिए आप लोग। ए का मान निकालिए, ए का मान निकाल 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 8, तो ए का भी मान हमको मालूम चल गया, बी का भी मालूम चल गया। हम जौन पद चाहेंगे कौन पद निकाल सकते हैं। अब तो कौन सा पद निकालना था हमको, देखिए 29 पद निकालना था ना, यहाँ पर हमको कौन सा पद निकालना है 29, तो ए 29 का हम सूत्र निकालना जानते हैं, ए बराबर का लिखेंगे 29 बराबर लिखेंगे ए प्लस 28 डी, सही है बोलिए आप लोग। यहाँ पर देखिए ए का मान हमको मालूम है कितना 8 चला है, 28 का 28, डी का मालूम कितना है हमको 2 हो गया। अब बताइए आप लोग 28 गुना 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए तो 64 न होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 64 का हम करके क्या लिखेंगे 29वां पद कितना होगा 64, ही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को समस्या है इस प्रश्न में, अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि जस्ट जो 7 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, जस्ट 7 नंबर के क्वेश्चन के आधार पर ही ये 8 नंबर क्वेश्चन था। सब दिक्कत है इसमें, समझ में गया है। क्या बात है शिवानी, हाँ नहीं समझ में आया, बोलो गर्मी लग रहा है। अगर जो रम जाए किसी काम में, उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमको कष्ट हो रहा है। समझ में बोल आया क्या बोल रहे हैं। देखो हम पढ़ा रहे तो हम रम गए, हमको ये एहसास नहीं हो रहा है कि पंखा हम चालू कर लें। तो जो मेहनती होता है, अब देखो किसान कभी देखे हो, जब खेत में काम करने लगता है कितने भी धूप रहता है, वो ठान लेता है कि हमको इतना काम करना है तो करना है, कर ही लेता है। उसी तरह तुम लोग सोचो हमको इतना क्वेश्चन क्या करना है, याद करना है तो करना है, उसी तरह ठान कर चलो तुम लोग, तभी जाके आगे बढ़ोगे तुम लोग। चलिए देखिए आप लोग, उत्तर क्या होगा सबका, मिटा देना। देखिए कौन सा क्वेश्चन बताना है। हाँ चलिए देखिए 9 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 नंबर यदि किसी एपी के तीसरा का मतलब, चलिए तीसरा का मतलब क्या समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 9 1 3 तीसरे और 9वें यानी A9, ठीक क्रमशः 4 8 है, यानी इसका 4 मान होगा तो इसका -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद बोल दे तो किसका मान जानेगा हम, an का मान, यानी an बराबर क्या है हमारा 1, an का मान शून्य है ना, शून्य दिया है ना, इसलिए an का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
समझिए, इसमें जब भी कहे तुमको कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 10 है, तो n का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। n का मान हमको मालूम है, n का मान हमको मालूम चला, नहीं मालूम है, n का मान क्या हो जाएगा, यानी अब हमको n का मान ही बताना है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए कौन सूत्र जानते हैं a का, a3 का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2, a2 का मान, a3 का मान कितना दिया है 4, बराबर क्या लिखेंगे a प्लस 2d समीकरण 1। आगे बढ़ते, आगे में क्या लिखा है, a9 बराबर माइनस, a9 का सूत्र ना a प्लस 8, a9 का मान कितना है -8 बराबर a प्लस 8d हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। a दोनों में बराबर है, इसलिए समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 कितना है 4 बराबर a प्लस 2d। आगे देखें -8 बराबर a प्लस 8d, प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस। तो बताइए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 8 4 कितना हो गया 12 लिख देंगे। सही है, बोलिए आप लोग, ये दोनों का हो गया कैंसिल, ये माइनस में है, ये क्या है प्लस में, तो बड़ा कौन है माइनस, 8 में से 2 घटेगा 6d हो जाएगा। समझ में रहे ना? अब बताइए 6 दूना 12, d का मान कितना आ गया, माइनस दे देंगे, माइनस अपने पास नहीं देगा, किसको दे देगा d, माइनस d का मान कितना हो गया -2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ना हम करेंगे तभी ना हमको a का मान मिलेगा, d का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे तुम 2 में रखो, तुम्हारी मर्जी है तुम किस में रखते हो। ठीक, हम 1 में रख रहे हैं, तो 1 में रखेंगे, d का मान तो किसका मान निकलेगा a का, तो समीकरण 1 से 4 का 4 रख दीजिए, बराबर में a है प्लस 2 का 2 गुणा d का मान -2 हो जाएगा। अब बताइए 2 गुना कितना होगा 4, ये तो माइनस में 4 होगा, तो 4 बराबर क्या लिखेंगे a, अब माइनस प्लस क्या लिखेंगे -4, अब ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा a, इधर आएगा तो प्लस ना हो जाएगा। अब a का मान लिखेंगे तो कितना मिलेगा 8 हो गया। अब बताओ, अब n का हमने सूत्र लगाएंगे, तो n का सूत्र क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d, n का मान क्या है 0, a का मान 8 प्लस n का मान नहीं मालूम है, d का मान मालूम है कितना, देखिए -2। अब बताइए प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा -8 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा n - 1 गुणे -2। देखो ये माइनस ये माइनस कट गया, जब राशि दोनों गुणा में है तो ये इसको क्या कर सकता है, कटा सकता है, कटा दीजिए इसको, 2 बार में कटा देगा 4 बार में, तो n - 1 बराबर कितना मिल गया 4 मिला। अब n का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए आप लोग, n बराबर क्या लिखेंगे 4, माइनस में था उधर गया +1, तो n बराबर कितना हो गया 5, यानी कौन सा पद शून्य होगा उसका 5वां पद, तो लिख देंगे और तम करके क्या लिखेंगे 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। समझ में आप लोग? देखिए अब आगे 9 तो हो गया, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर भी क्या कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है 10वां, देखिए सब प्रश्न देखिए आप लोग सब समझ में आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, माने 17वां पद बोल रहा है किससे 10वां से, जितना तुम्हारा मान होगा उस मान से हम कितना अधिक रहेंगे 7 रहेंगे। तो बताओ हम किसको मानेंगे, 17वां पद को मानेंगे कि 10वां पद को मानेंगे, ये बताइए। 17वां पद बोला किससे 10वां पद से बोला कि देखिए जो तुम्हारा मान होगा ना उससे हम कितना अधिक रहेंगे 7 अधिक रहेंगे। तो बताइए हम 17वां पद को मानेंगे कि 10वां पद को मानेंगे, 10वां पद को मानेंगे हैं? ऐसे नहीं समझ में रहा है तो ऐसे समझो, जिसके पद में जिस पद में से लगा रहेगा गुना गुनी लगा रहेगा उसी को हम मानते हैं। तो देखिए से 10वें पद से
से आया है ना, तो से के पहले कौन सा आ रहा है? 10वां पद आ रहा है, इसलिए हम 10वां पद को मान लेते हैं ए। देखिए यहाँ पर समझिए, माना ए 10वां पद हम कैसे लिखेंगे? ए 10 का सूत्र ए 10वां लिखेंगे ना, ए 10वां माना 10वां पद बराबर ए। ठीक, तो 10वां पद तो x हो गया, लेकिन बोला है क्या? 17वां पद हम उससे क्या है? 7 अधिक है, यानी ए 17 का जो मान होगा वो x से कितना अधिक है? 7 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, समस्या है? बताइए आप लोग। एक बार 10वां पद में बोला है 17वां पद जो है 10वां से 7 क्या है? अधिक। कितना अधिक है? 7 अधिक। ये बताइए 10वां पद को हम माने कि 17वां पद को माने? जिससे जो कहता है जिससे उसी को मानते हैं। मान ले हम कहे तुमसे ज्यादा है तो हम तुमको मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। मान लेते हैं हमारे पास रुपया नहीं माने, हम कहें कि जो मोहन के पास रुपया है ना उसका मैं दोगुना हूँ, या कहेंगे मोहन के जो पास रुपया उससे हमारे पास अधिक है। तो पता करो, मोहन का अगर पता चल जाएगा तो मेरा पता चल जाएगा, है नहीं चलेगा? तो मान लेते हैं मोहन का अगर रुपया 10 रुपया है, तो बता दो मेरे पास कितना रुपया होगा? 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताओ हम किसका मालूम पहले किए? किसको माने? मोहन का ना। तो उसी तरह 17वां पद कह रहा है कि जितना 10वां का होगा पैसा ना, जितना 10वां के पास पैसा होगा उसी से हम 7 क्या रहेंगे? अधिक रहेंगे। यानी 10वां को हम मानेंगे x, तो ये 17 का मान कितना हो जाएगा? x प्लस। किसी को प्रॉब्लम आगे समझ में? जब आ गया तो आगे अभी तो काम हो गया। अब आगे देखिए, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर का मतलब समझ रहे हैं ना? कि का मान निकालना होगा, d का मान हमको क्या करना है? बांटना। तो सूत्र किसका जानते हैं बताइए आप लोग? ये 10 का सूत्र जानते हैं ना? तो बताइए आप लोग, ये 10 का सूत्र लिखेंगे क्या हम? ये 10 का सूत्र लगाइए, a प्लस 9d। ये बताइए ये 10 का मान कितना है हमको बताइए आप लोग? a बराबर कितना हो जाएगा? a। समझ में आ रहा है ना सभी को? बोलिए 9d। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 1। ये तो हम 10 पद का लिखे, अब 17 पद का सूत्र लिखेंगे, तथा लिखेंगे a 17 का सूत्र क्या लिखेंगे? a प्लस 16d। किसी को दिक्कत है? तो बताइए आप लोग, a 17 का मान कितना है? बताइए आप लोग, a 17 का मान हमको मालूम है x प्लस बोलिए 7, अब बराबर में उतार लेंगे a प्लस 16d। बोलिए यहाँ पर किसी को समस्या है? तो अब बताइए x का मान हमको मालूम है, कितना मालूम है? a प्लस 9 मालूम है ना? देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए आप लोग, x का मान हमको मालूम है, कितना मालूम है? a प्लस 9। तो बताइए यहाँ पर हम इसको हटा कर लिख सकते हैं ना a प्लस 9d। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे? a प्लस 9d। अब प्लस कितना है बोलिए? 7। बराबर में कितना है? a प्लस 16। बताइए यहाँ पर किसी को समस्या है? बोलो इधर, आगे समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़े, देख रहे हैं एक जो है बराबर के उधर भी है और इधर भी है। यहाँ पर ठीक, तो a 17 का हम लगाए हैं सूत्र, a 17 का सूत्र क्या होगा? a प्लस 16d होगा। तो a 17 का मान कितना है? x प्लस 7 रखिए, ये जो का होता है। हम देख रहे हैं x का मान हम कहीं निकाले हैं, x का मान निकाले है ना? तो x का मान कितना है? a प्लस 9। बोलिए a प्लस 9 है कि नहीं है? तो a प्लस 9 दिया है, यानी x को हम हटा कर उसके जगह पर हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? तो x जब गायब करेंगे उसके जगह पर हम किसको रखेंगे? a प्लस 9। अब प्लस 7 है तो प्लस 7 उतार लें, बराबर है तो बराबर उतार लें। a प्लस 16 दिया है तो प्लस 16 समझ में यहाँ तक? अब बताइए यहाँ पर भी a प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस है, बीच में क्या है? बराबर। अगर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो a में से 1 घटेगा तो क्या मिलेगा? 0। ये क्या हो गया? किसी को दिक्कत है? तो अब बताइए d एक तरफ, अच्छा पर एक तरफ, तो बताइए 9d किसको बोलेगा अपने तरफ? 16d को। देखिए 9d तो आपको पहले अकेला करो, उसको अकेला हो गया। अब उसके बाद बुलाएंगे किसको? 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस
16D बराबर का, जैसे ये आएगा उसी समय बराबर रखिए। और जब ये राशि इधर चला, इधर का बचेगा कुछ नहीं। अब इस राशि को इधर से कौन जाएगा 7 प्लस में था, उधर गया क्या हो गया माइनस। अब बताइए ये 9 में से 16 घटेगा नहीं ना, तो माइनस रख देंगे। 16 में से 9 घटाइएगा 7D होगा। अब बताइए माइनस है तो क्या होगा माइनस का लिखेंगे 7, ये माइनस कट गया तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, एक बार कट गया, यानी 20 का मान कितना हो गया, यानी 7 इसको कब बार में कटा रहा था, एक बार में ये तुम्हारा क्या हो गया। और कम करके क्या लिखेंगे सारो अंतर बताइए आप लोग, एक ही जाके तुम्हारे बोलिए किसी को दिक्कत है। तो आज का क्लास कितना ही रहेगा। तो आप लोग उतारिए, आप लोग उतारिए। पता चल रहा है ना कहां से कहां तक उतारना है। बोलो ज्योति, तुमको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? ये तुमसे बोलना चाहिए ना तुमको। चलो उतारो, हम समझा रहे हैं। कहाँ पर दिक्कत बताओ ना, कहाँ पर तुमको समझ बताइए। तथा के बाद ये नहीं समझ में आया तो चलो यहाँ पे देखो, A9 का मान क्या है ना, A9 का सूत्र हम लगाएंगे। बोलो A9 का सूत्र लगाएंगे ना। तो A9 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 9, 8 होगा ना, 2 कम करके 8। तो बताओ A9 का मान कितना है, -8। सही बोलिए, आई 2 का 2 उतार लें तो समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे ना। तो हल करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा सकते हैं, ठीक हो। तो हम लगातार था इसीलिए लगातार लिखते हैं, ठीक। अब बताइए समीकरण -2 से, तो समीकरण कौन है, ये है, इसको उतार लिए। समीकरण 2 कौन है, इसके नीचे उतार लिए। ये प्लस में था तो क्या लिखेगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में था तो। अब बताइए प्लस में, ये भी प्लस में, 8 4 12 हो गया। बोलिए ये माइनस में, ये प्लस में, कैंसिल हो गया ये। अब देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में, तो बड़ा इन दोनों में से कौन है, माइनस का चिन्ह रख लेंगे। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, ये लिख देंगे। अब देखिए माइनस है ना, माइनस तो नहीं है, कटेगा नहीं। अब ये 6 इसको कब बार में कटा सकता है बताओ तो, इसको 2 बार में कटा सकते। इधर कट गया तो क्या बचेगा, डी। डी अपने पास माइनस नहीं रखेगा, किसको दे देगा, 2 को दे देगा। तो डी बराबर देखो वहाँ पे लिखा है, डी बराबर माइनस। आज समीकरण 1 में चलिए, तो समीकरण 1 से डी का मान रख दीजिए। तो रखे हैं डी का मान, बोलिए। और जब डी का मान रखे हैं तो देखो ए का जो का उतार देंगे,